गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 10th के जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उसके सॉल्यूशन से संबंधित चीज़ों पर अंत में कुछ बातें करी थी और मैंने कहा था कि अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उस पर बात करूंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारी बात उन चीज़ों पर हुई थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वास्तविक मायने क्या होता है, किस प्रकार से वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रेट लाइंस में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो साइमल्टेनियसली पेयर्स में होते हैं, और पेयर्स में होने से मुराद ये होता है कि जब उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस ग्राफ रिप्रेजेंट के दौरान 3 डिफरेंट कंडीशंस आते हैं। कहने का मतलब उससे निर्मित जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उससे ड्रॉ की गई जो स्ट्रेट लाइंस होती है वो स्ट्रेट पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के। दोनों लाइनें पेयर्स ऑफ लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। या दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक दूसरे को एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि एक पर दूसरा कोइंसिडेंट होती है। और जिसके चेक करने के लिए हमने बताया था कि जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो इक्वेशंस दिए गए हैं उससे ग्राफ ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वहाँ तो साफ़ सुथरे तरीके से वो रिप्रेजेंट हो जाएगा कि लाइंस का नेचर क्या है, क्या वो पैरेलल हैं या क्या वो कोइंसिडेंट हैं या क्या वो एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद मैंने दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस किया था कि क्या अलजेब्रिक तरीके से कोई ऐसा वे है या कोई ऐसा ट्रिकी वे है जिसके जरिए फाइंड आउट किया जा सकता है यदि केवल और केवल इक्वेशंस को देखते हुए। तो हमने उस पर भी डिस्कस किया था कि यदि जनरल फॉर्म की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जिसे कहते हैं हम a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो वहाँ a1 by a2 and b1 by b2 एंड c1 by c2 जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसके बीच रिलेशन हमने देखा था कि when a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तो ये कंफर्म करेगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा कंडीशन से ये देखा था हमने कि जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, it means that दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। कहने का मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरा ये था कि when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 मीन्स तीनों के रेशियो इक्वल फाइंड हो, तो इस कंडीशंस में दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। इस पर हमारा डिस्कशन हो गया है। आफ्टर ओवरऑल जो हमारी बातचीत होगी अब नेक्स्ट कंडीशंस की, जब दो इक्वेशंस दिए गए हों, मीन्स साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हों और कंडीशंस ये हो कि आप उसके सॉल्यूशन करके एक फिक्स्ड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब पहला वाला कंडीशन हो when a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तो ये वो कंडीशंस है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके सॉल्यूशंस के एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसमें ग्राफ पेपर पर आप देखेंगे कि दोनों लाइनें एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा होगा, मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे कुछ मेथड्स बताए जा रहे हैं, जैसे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब ग्राफिकल वे के जरिए तो हमने सॉल्यूशंस देखा, लेकिन अलजेब्रिक मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके जरिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला वे है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों ही मेथड अपने आप में अच्छे मेथड्स हैं। कभी कभार प्रश्न ऐसे दिया हुआ होता है कि आप खुद तय करें कि आपको कौन सा मेथड पसंद है।
आप कौन से मेथड को लाइक करते हैं, उस मेथड से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो इम्तिहान में ध्यान ये बात रखा जाता है, यदि ग्राफ पेपर दिया जाता है और कहा जाता है क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को। और यदि क्वेश्चंस जनरली दिया जाए सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप इसमें से 3 में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स ऑल द 3 वेज यू कैन यूज। अब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर सबसे पहला डिस्कशन हमारा है, तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3x - 5y इज इक्वल टू -1 और x - y इज इक्वल टू -1, ये दोनों ही इक्वेशंस दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इजीली माइंड में भी इसे करके देख सकते हैं, इसके नेचर ऑफ द इक्वेशंस का पता लगा सकते हैं। जो a1/a2 3/1 इज इक्वल टू 5/1 मीन्स 3 डज नॉट इक्वल टू 5, मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन खुद ही अभी पता चल रहा है, जो यहाँ पर 3/1 इज इक्वल टू -5/-1 हो रहा है, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स आप पहले कंडीशंस को याद कर लेंगे। कहने का मतलब इस इक्वेशंस का नेचर है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस का वे क्या है फाइंड आउट करने का, सॉल्यूशंस करने का, तो इस पर विचार करते हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले दिए गए इक्वेशंस को मान लेना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यदि सॉल्यूशंस करने दिया जाए इस प्रकार के इक्वेशन का, तो आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नॉमेनक्लेचर दे देंगे, नाम दे देंगे, ताकि आपको फ्यूचर में डिकोड पता करने में आसानी होगी कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा इक्वेशन है के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन पहले इक्वेशन से आइए हम लोग बात करते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आप इसके बाद क्या करने वाले हैं। इसके बाद या तो x इज इक्वल टू y के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है वैल्यू, या y इज इक्वल टू x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है वैल्यू, ये बात ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं। 3x इज इक्वल टू आप -1 + 5y लिख सकते हो, प्लस 5y, ओके, एंड x इज इक्वल टू 1 + 5y/3। अब आपने यहाँ x इज इक्वल टू 1 + 5y/3 लिखा है। कहने का मतलब ये है x इज इक्वल टू आपने y के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसे आप इक्वेशन 3 मान लेना है। अब ये x इज इक्वल टू जो y के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट आपने किया है, उसे इक्वेशन 2 में पुट करना है x के इस y के टर्म वाले वैल्यू को लिखिएगा। सो नाउ putting the value of x in equation 2, equation 2. So here you can see x minus y is equal to -1. Here the value of x in the term of y is 1 + 5y/3 minus y is equal to -1. After that you will solve 1 + 5y/3 minus y is equal to -1. It means that 1 + 5y minus 3y/3 is equal to -1, and after that plus 5y minus 3y plus 2y. Here 1 + 2y/3 is equal to -1, and 1 + 2y is equal to -3. It means that 2y is equal to -4, y is equal to -2. Here you have obtained the value of y
रिजल्ट ऑफ y इज -2। -2 जब वैल्यू फाइंड आउट आप कर लें, आफ्टर दैट इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू। मीन्स वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए यू विल राइट नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, या इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि आपने इक्वेशन सेकंड से फाइंड आउट किया ही है, इसलिए अच्छा रहेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाए वैल्यू को। आइए, वैल्यू y इज इक्वल टू -2 फाइंड आउट हुआ है। 3x - 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। द रिजल्ट बी -1 - 10, -5 into -2 -10 +10, it will go other side, it will be -10, and 3x is equal to -11 and x is equal to -11 by 3, -11 by 3। ये x इज इक्वल टू -11/3, y इज इक्वल टू -2। ये आपका वही रिजल्ट है जो रिजल्ट की आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करते और दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वही दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉइंट होता है। और उस सॉल्यूशन पॉइंट को इस एल्जेब्रिक मेथड मीन्स एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आपने x इज इक्वल टू -11/3 एंड y इज इक्वल टू -2 के फॉर्म में फाइंड आउट किया। तो ये एल्जेब्रिक मेथड्स है। एल्जेब्रिक मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप पहले इक्वेशन से x के वैल्यू को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट उस y के टर्म में फाइंड आउट किए गए वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में, आपने जिस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है उसके बाद वाले दूसरे इक्वेशंस में आप उस वैल्यू को पुट करते हैं और फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में चेंज हो जाता है। या जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि y के टर्म में ही टोटल का टोटल इक्वेशन चेंज हो गया। मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में चेंज होने के बाद आसानी पूर्वक इसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद आपने उस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें भी पुट करना करके x इज इक्वल टू फाइंड आउट किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ पर x इक्वल टू वाई के टर्म में भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स के टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब y इक्वल टू एक्स के टर्म में फाइंड आउट करता, मसलन मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस इक्वेशंस की, तो ऐसा भी लिखा जाना पॉसिबल था कि -5y इज इक्वल टू -1 -3x, y इज इक्वल टू -1 3x by -5। इट मीन्स दैट 1 + 3x by 5। तो यहाँ पर y x के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया वैल्यू है। कहने का मतलब यह है कि x को y के टर्म में रिप्रेजेंट किया भी जा सकता है या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस कंडीशंस में यदि ये वैल्यू पुट किया जाता है तो यहाँ पर वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। मीन्स आप y का वैल्यू जो x के टर्म में फाइंड आउट किए होंगे उसे इसमें पुट करके इस प्रकार से आपका जो टोटल जो इक्वेशन फाइंड आउट होता है यहाँ पर वो x के टर्म में आ जाता है और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले आपका वैल्यू x इज इक्वल टू पता चलता है। आफ्टर दैट आप उस x के वैल्यू को y सेकंड फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में पुट करते और फिर जा करके आपको y का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो कोई भी तरीका हो, चाहे आप इसका वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट पुट करें या इसका वैल्यू इसमें पुट करें, किसी प्रकार से सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वही सॉल्यूशंस होगा, वही पॉइंट पता चलेगा।
और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल स्टडी दैट बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज पहले इक्वेशंस के बारे में हमने देखा, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू। सॉल्व द क्वेश्चंस NCERT and other books. Thank you. It is Prem Verma. Again, thanks to all students.